सुंदरवन जंगल में यूं तो बहुत से पक्षी थे, लेकिन उस तोते की बात कुछ अलग थी। वो आधा लाल और आधे हरे रंग का तोता था। वो तोता इतना सुंदर था कि सारे ही पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अरे तोते भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी नहीं देखा। अरे कबूतर भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैंने अभी अपना घर भी नहीं बनाया। क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? अरे हाँ हाँ तोते भाई, कौन सा ऐसा पक्षी होगा जो तुम जैसे खूबसूरत तोते से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। इतनी मोटी मोटी आंखें और लाल लाल चोंच, लाल और हरे रंग का क्या कॉम्बिनेशन मिला है तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हो। ऐसे कबूतर खुशी खुशी उस तोते को अपने घर ले आता है। वो तोते की खूब सेवा करता है, उसे तरह तरह के भोजन खाने को देता है। उसने तो उसे रहने के लिए अलग से कमरा दिया था। खूब सारी सेवा करने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। वो दोनों बातें कर रहे थे। देखा पत्नी जी, कितना खूबसूरत दोस्त है मेरा। पूरे जंगल में इतना सुंदर तोता किसी ने कभी देखा होगा क्या? मेरे दोस्त की तो वाह वाह हो जाएगी। जी जी पति जी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर तोता देखा ही नहीं कभी। कर लो, मेरी तारीफें कर लो, कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर में वो पति पत्नी सो जाते हैं और तोता तोता तो बैठा सारी रात से जाग रहा था। वो तो चोरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सोते हैं, तोता चुपके से उनके कमरे में आता है और साथ पड़ी हुई अलमारी खोलता है। अलमारी में तो उसे एक सोने का बहुत ही सुंदर हार दिखता है। वो चुपके से हार उठा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। सुबह भी हो जाती है। अलमारी खुली देख के वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि चोरी हो चुकी है। उनका रोना धोना तो पूरा जंगल सुन रहा था। मैंने उस पे एतबार किया, ये क्या हो गया? आपकी दोस्ती के चक्रों में मेरे दहेज का सबसे कीमती हार चला गया। मेरी माँ का दिया था। इधर तोता तो चोरी करने के बाद रात ही रात दूसरे जंगल में फरार हो जाता है। वो दूसरे जंगल में बैठा होता है कि वहां से एक चिड़िया गुजर रही होती है। तोता बैठा उस चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, इधर आओ। बात ये है चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा अपना कोई घर नहीं है। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? देखिए तोते भैया, आप बहुत सुंदर तोते हैं। मैं मदद करूंगी आपका घर बनाने में। अगर आप नए आए हैं तो क्या हुआ, मैम और आप मिलके अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई किस्म का घर नहीं बनाना अपना। मुझे बस आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे तोता भैया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ घर बनाने में। तोता रानो चिड़िया को आंखें निकाल के देखता है और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे ये तोता इस जंगल में रहना भी चाहता है, लेकिन फिर अपना घर भी नहीं बनाता। कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। गोरी कवि तोते के पास आके बैठती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता दी है ऊपर वाले ने तुम्हें। एक हमारे जंगल का तोता है, मोटी चोंच वाला, एक आंख निभाता मुझे, और एक तुम हो। कितने सुंदर हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? वैसे आप भी बहुत सुंदर हो। इतनी प्यारी काली कवि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप दोस्ती करोगी मुझसे? गौरी कवि ने तो पहली बार अपनी इस तरह से तारीफ सुनी थी। वो तो तुरंत ही उसे अपने घर ले आती है। अरे खाओ खाओ तोते भाई, खाओ, पेट भर के खाओ। इतना सुंदर तोते से हमारी दोस्ती हुई है, खाओ। वो दोनों पति पत्नी तोते को बहुत सा भोजन देते हैं, लेकिन तोता वहां पर भी चोरी करता है। जैसे ही वो सो जाते हैं तो तोता चोरी करके भागने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर रानो चिड़िया बैठी होती है। गौरी की पड़ोसन रानो को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब वो देखती है कि तोते के पंख में हार होता है सोने का, तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि तोता चोरी करके भाग रहा है। रानो चिड़िया शोर मचाती है।
चोर चोर चोर, तोता चोर है, तोता चोर है। चिड़िया का शोर सुन के सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन चिड़िया पुलिस को बुलवाती है। पुलिस भी आ जाती है। थोड़ी सी मार पड़ने पे तोता सब बता देता है। तोता तो सिर्फ हरे रंग का तोता था, लाल तो उसने रंग किया हुआ था। उसको जेल हो जाती है और वो जेल में ही रहता है। आज फिर रानो चिड़िया टोकरी भरवा के किसान की पत्नी से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी तेज बारिश में भी उसे भोजन की चिंता ना थी। भोजन से भरी हुई टोकरी वो लेके अपने बच्चों के पास चली जाती है। मैं ले आई, मैं इतनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के लिए भोजन ले आई। देखो, हर तरह की चीज है। अरे वाह रानो, आपने तो कमाल कर दिया। आज भी आप इतनी मजे मजे की चीजें ले आई। बारिश में भी हमें कोई चिंता नहीं। बच्चों के पापा, आप बच्चों को भोजन खिलाइए। ये खुश्क दाना मैं गोरी कवि और कालू को दे आती हूँ। फिर वो सूखा दाना उठा के गोरी कवि और कालू कौवे के यहाँ आ जाती है। गोरी बहन, ये दाना खा लीजिए। किसान की पत्नी के घर से आज मैं जो लेके आई थी, उसमें से दाना आपको देने आई हूँ। मुझे पता था कि इतनी तेज बारिश में भी हमारी रानो बहन हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। रानो, मैं तो तुम्हारे भाई कालू से कह रही थी, क्या रानो ने हमारा ठेका उठा लिया है कि रोज ही हमें वो दाना दे। लेकिन देखो तो, तुम आज भी लेके आई हमारे लिए दाना। हाँ गोरी बहन, मुझे बहुत सारा भोजन देती है किसान की पत्नी, इसलिए मैं अपने हमसाओं में भी बांट देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू वो दाना खा लेते हैं। रानो तेज बारिश में वापस घर जा रही होती है कि रास्ते में वो दो लोगों को कबूतर के घर के बाहर बैठा दरवाजा खटकाते हुए देखती है। रानो चिड़िया वहीं एक पेड़ की डाल पे बैठ के सब देखने लगती है। कबूतर अपने घर से दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है। कबूतर भाई, क्या आज रात हम दोनों आपके घर में गुजार लें? हमारा घर टूट गया है बारिश में। मिठू, मेरा तो खुद का घर बहुत कमजोर है और मैं तो डरा हुआ हूँ कि इतनी तेज बारिश है, कहीं गिर ही ना जाए मेरा घर। मैं नहीं रख सकता तुम्हें। मुझे जाना होगा, मुझे इन पक्षियों की मदद करनी होगी, बारिश बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उड़ के उनके पास आ जाती है। मिठू भैया, बारिश बहुत तेज है, आपका घर टूट गया है। मुझे सुन के अफसोस हुआ, पास ही मेरा घर है, आप लोग आइए मेरे साथ। रानो बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया उनको लेके अपने घर की तरफ उड़ती है। बहुत जल्द वो अपने घर में पहुंच जाती है। बारिश रुकने तक आराम से आप यहीं पे रहिएगा। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए दाना लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनको दाना देती है। रानो बहन, आप भी खाइए। फिर वो तीनों मिलके सूखा दाना खा लेते हैं। कालू, मुझे ये बताओ, कब तक ये मजे करती रहेगी? किसान की पत्नी से सारा भोजन यही ले आती है, हम भी तो इसी जंगल के पक्षी हैं। गोरी, इतनी लालच भी मत करो, वो हमें भी तो ला के देती है भोजन। इतनी तेज बारिश में भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तुम आलसी को तो बस यही है ना कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जाऊंगी और अब कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि किसान की पत्नी कल से सारा भोजन हमें ही देगी। चलो तुम मेरे साथ। गोरी और कालू तेज बारिश में उड़ते हैं। वो जल्द ही इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं और किसान की पत्नी के घर की छत पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी मुंह हाथ धो रही होती है और उसका कंगन साथ ही दरवाजे के पास पड़ा होता है। कालू और गोरी छत पर बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से कालू चुपके से उड़ता है और कंगन के पास आके बैठ जाता है और फिर वो उस कंगन को चुरा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कंगन चुरा के वो दोनों अपने जंगल अपने घर पे आ जाते हैं। अब चलेगा पता। अब मैं देखती हूँ कैसे देती है किसान की पत्नी टोकरी भर भर के उस छोटी चिड़िया को। हाँ, अब चिड़िया बनेगी बुरी किसान की पत्नी की नजर में और हम दो बनेंगे अच्छे। कल से सारा भोजन हमारा हुआ। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते।
वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी क्या बात है, क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी आप उस चिड़िया पे शक न करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सबकी मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है।